जी हाँ दोस्तों, आखिरकार लद्दाख पर शाह को टेकने पड़े घुटने। वांगचुक के समर्थकों ने धारा 144 तोड़कर निकाली फिर से मार्च। वांगचुक की रिहाई करीब करीब तय। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, वो गृह मंत्रालय और अमित शाह जो अभी तक लद्दाख के मामले को लेकर के सीधी सीधी दो टूक बात कर रहे थे, आखिर झुके कैसे? क्या लद्दाख के अंदर जिन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश गृह मंत्रालय ने दिया था, अब उसमें उन लोगों के खिलाफ में जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि सोनम वांगचुक की रिहाई कैसे तय हो रही है, उनकी पत्नी कह क्या रही हैं? दोस्तों, वो गृह मंत्रालय और अमित शाह जिनके आदेश पर लद्दाख में प्रदर्शनकारियों पर फोर्स ने गोली चलाई थी, अब वो गृह मंत्रालय जो शाह के अधीन है, न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गया। और यह पहली कामयाबी लद्दाख में जेनजी के लिए आंदोलनकारियों के लिए मानी जा रही है। और इसीलिए आंदोलनकारियों ने उत्साहित होकर के पुलिस प्रशासन के जरिए पुराने वाले धारा 144 को तोड़ करके पीस मार्च निकाला। जाहिर है लद्दाख में आंदोलनकारियों के लिए एक जीत है और इस पर लद्दाख में फिर से पीस मार्च ये दर्शाता है कि दरअसल लद्दाख की मांगें अभी भी कायम है। दोस्तों, लद्दाख में चल रहे आंदोलन के बीच स्थानीय प्रशासन की सख्त पाबंदियों के बावजूद लोगों ने शांति मार्च निकाला। हालांकि इस दौरान ले एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लारकुक को उनके घर में नजरबंद रखा गया। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार रात से ठप रही। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर के हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। यानी कि जिस हिंसा पर न्यायिक जांच की बात कही जा रही थी और जिसमें कुछ आंदोलनकारियों की जाने गई थी, जिस पर सरकार गृह मंत्रालय खामोश था, अब उस पर झुक गया और चीफ सेक्रेटरी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सारी पाबंदियां दरअसल बुधवार को हटा ली थी, लेकिन शुक्रवार में यानी कि 24 घंटे पहले उन्हें फिर से लागू कर दिया था। जिला मजिस्ट्रेट रोमिला सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत लेह तहसील में प्रतिबंध लागू किए। कारगिल में धारा 163 लागू की गई। इस आदेश में बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई जुलूस, रैली, मार्च आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन लोग माने नहीं। उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए लेह की गलियों से निकलकर सेंट्रल पॉइंट नमग्याल चौराहे पर जमा हुए शांति मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसने बहुत टोका टाकी नहीं की। लद्दाख के नेताओं ने पूरे संघ राज क्षेत्र यूटी में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ब्लैकआउट का भी आह्वान किया, ताकि 24 सितंबर को हुई हिंसा में मारे गए और घायल हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके। मार्च का मुख्य कारण न्यायिक जांच में देरी के आदेश को बताया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी दर्जे के साथ कुछ मांगों को लेकर देश और दुनिया में कई अवार्ड से सम्मानित पर्यावरण साइंटिस्ट सोनम वांगचुक कई वर्षों से पीस प्रदर्शन कर रहे थे। और तभी 24 तारीख को अचानक न जाने कैसे किसी साजिश या किसी और कारण से, ये तो सरकारी और इंटेलिजेंस वाले ही जाने, मगर अचानक न जाने कैसे आंदोलन हिंसक हो उठा। हालांकि जैसे हिंसा हुई, फौरन तत्काल प्रभाव से सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन रोक दिया, पीस आंदोलन खत्म कर दिया। फिर भी मोदी शाह की सरकार ने उन पर एनएसए जैसे मुकदमे ठोक, उनको जेल में ठूसा। लेह में 24 सितंबर जेनजी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रदर्शन जिस तरीके से हिंसक हुए, जिसमें 4 लोगों की मरने की खबरें रही, कहा गया कि पुलिस या फोर्स की गोलियों में मारे गए। दोस्तों, लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी के नेताओं का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनकी भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी। 10 सितंबर को एलएबी के नेतृत्व ने 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी इस हड़ताल में शामिल थे, लेकिन हिंसा को उन्होंने नासमझी बताते हुए उसकी निंदा की। जब सोनम वांगचुक गिरफ्तार किए गए, उस समय आंदोलनकारियों पर केंद्र सरकार ने गोलियां चलवा दी थी, जिस पर देश भर में हंगामा शुरू हुआ था। एलएबी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि सरकार को जब तक कोई समझौता नहीं होता, तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा। लद्दाख दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद
दो संघ शासित प्रदेश में से एक बनाया गया था, यानी कि एक लद्दाख को बनाया गया था, दूसरा जम्मू कश्मीर था। लेकिन छोटे मोटे प्रदर्शनों के बाद 2024 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना। जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश को विधानसभा मिली, इसने अपनी पहली चुनी हुई सरकार भी बनाई, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित ही रहा। केंद्र शासित होने के बाद लद्दाख ने कुछ 200 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित होने के बाद लद्दाख ने अपने कुछ स्टेटस भी खो दिए, जिसमें गैर स्थानीय लोगों द्वारा जमीन के मालिकाना हक को नियंत्रित करने वाले नियम अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधान के साथ खत्म हो गए। बाहरी लोगों को जमीन का मालिकाना हक वाली बात लोगों से ज्यादा नाराज रहे। इसी समय से लद्दाख की जनता 4 सूत्री एजेंडे के इर्द गिर्द जुटती दिखाई दे रही थी। लद्दाख की 4 सूत्री मांगों में पहली, लद्दाख के लिए राज्य का पूर्ण दर्जा। सबसे महत्वपूर्ण है छठी अनुसूची में शामिल करना, संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करना, ताकि इसकी जानकारी स्थिति सुरक्षित रहे। अलग लोक सेवा आयोग हो, बेरोजगारी के मद्देनजर लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना हो। 2 संसदीय सीटें हों, वर्तमान में एक के बजाय लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें, ताकि केंद्र में अधिक प्रतिनिधित्व मिले। इस पर केंद्र सरकार ने सिर्फ आखिरी 2 मांगे, यानी कि अलग सेवा आयोग और एक के बजाय 2 लोकसभा सीट पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी। राज्य के दर्जे की मांग का जवाब यह रहा कि लद्दाख को पहले ही वो संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, जो वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के दौरान मांग रहा था। यानी केंद्र ने राज्य का दर्जा देने से सीधे सीधे इनकार कर दिया था। सवाल यह है कि लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के तहत परिभाषित है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अधिक स्वायत्तता प्रदान मिलता है। ऐसी ही स्वायत्तता लद्दाख के लोग भी चाहते हैं। स्वायत्त जिला परिषद एडीसी जमीन के इस्तेमाल, विरासत कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों का प्रबंधन करते हैं। एडीसी को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें टैक्स वसूलने, स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता शामिल है। एडीसी राज्य के कानून को अधिकृत करने वाले कानून बना सकते हैं, हालांकि इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। इतना ही नहीं, जेन जी के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। दोस्तों, बेरोजगारी और सरकारी भर्ती की धीमी गति ने भी युवाओं को नाराज कर रखा था। इसी वजह से अलग सेवा आयोग की मांग शुरू हुई। हाल के सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार लद्दाख में 26.5% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। आंकड़े बताते हैं कि अंडमान और निकोबार में सबसे अधिक 33% बेरोजगारी है, जबकि लद्दाख में 26.5 के साथ सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दूसरे स्थान पर सबसे खराब स्थिति है। जब दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई, तो केंद्र कथित तौर पर सरकार की ओर से लद्दाखियों के लिए नौकरियों में 95% आरक्षण का प्रस्ताव था। मगर क्या हुआ? आखिर सरकार या फिर मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी, जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरीके की बातें करती हुई दिखती थी, आखिर लद्दाख अलग थलग क्यों पड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर में वो स्थितियां क्यों नहीं उत्पन्न हुई जिसके लिए ये सब कुछ किया गया? तो क्या आने वाले दिनों में लद्दाख की वो मांगे मान ली जाएंगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इस बीच में सोनम वांगचुक, जिनकी गिरफ्तारी के बाद से कुछ हंगामा जरूर हुआ, मीडिया में चर्चाएं हुई, मगर अब कौन कर रहा है? लोग भूल गए या फिर भुला दिए गए? दोस्तों, अगली सुनवाई सोनम वांगचुक के मामले को लेकर इसी महीने के अंत तक है। माना यह जा रहा है कि जब न्यायिक जांच के लिए गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह तैयार हुए हैं, आदेश हुआ है, तो फिर इस मामले पर भी सोनम वांगचुक की उस हियरिंग में भी कोर्ट के अंदर जाहिर तौर पर कुछ ऐसी चीजों पर बल मिलेगा जिससे उनको न्याय मिलने में और आसानी होगी। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम बिंदुओं को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।